रेगिस्तान की तपती रेत पर एलेक्स और सारा एक पुराने नक्शे के सहारे प्राचीन खजाने की तलाश में चल रहे थे। अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। जैसे ही वे पिरामिड के पास पहुंचे, उसके दरवाजे पर प्राचीन मिस्री भाषा में कुछ लिखा था, जो अंदर जाएगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। दोनों ने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र और मूर्तियां दिखीं, जो खून से रंगी हुई लग रही थीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जहां बीच में एक सोने का ताबूत रखा था। जैसे ही एलेक्स ने ताबूत को छुआ, कमरे में एक जोरदार गूंज हुई और चारों तरफ से साये उभरने लगे। साये बोलने लगे, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, इसे छूने की सजा केवल मौत है। सारा ने एलेक्स का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, हमें भागना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे ही वे दौड़े, कक्ष का फर्श टूटने लगा और नीचे एक गहरी खाई दिखाई देने लगी। सारा ने एक टूटे हुए खंभे को पकड़कर एलेक्स को खाई में गिरने से बचा लिया। आखिरकार दोनों ने खुद को संभाला और एक गुप्त सुरंग में भागने का रास्ता खोजा। सुरंग के अंत में उन्हें एक द्वार दिखा, जो चमकते नीलमणि से बंद था। एलेक्स ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन नीलमणि ने उसकी उंगलियों को झुलसा दिया। सारा ने ध्यान दिया कि दीवार पर कुछ चित्र बने हैं, जो दरवाजा खोलने का तरीका बता रहे थे। उन्होंने दीवार से एक प्राचीन पत्थर निकाला और उसे दरवाजे पर रखा, जिससे नीलमणि की रोशनी शांत हो गई। दरवाजा खुलते ही एक विशाल कक्ष सामने आया, जहां सोने और जवाहरात का ढेर लगा हुआ था। लेकिन खजाने के बीच एक कंकाल पड़ा था, जिसकी आंखों में लाल पत्थर चमक रहे थे। जैसे ही उन्होंने खजाने के पास कदम रखा, कंकाल ने अपनी आंखें घुमाईं और जोर से हंसा। यह खजाना मेरा है और कोई इसे छू भी नहीं सकता, कंकाल ने गर्जना की। एलेक्स ने साहस दिखाते हुए कहा, हम खजाने को नहीं, बस अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। कंकाल ने धीरे से कहा, यह खजाना मेरे जीवन का श्राप है, इसे छूने का परिणाम केवल विनाश है। सारा ने पूछा, अगर यह श्राप है तो आप इसे क्यों नहीं छोड़ देते? कंकाल ने जवाब दिया, मुझे इस खजाने की रक्षा करने के लिए श्रापित किया गया था, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। एलेक्स ने प्रस्ताव दिया, अगर हम इस श्राप को तोड़ने में आपकी मदद करें तो क्या आप हमें यहां से सुरक्षित जाने देंगे? कंकाल ने कहा, यह आसान नहीं है, तुम्हें बलिदान देना होगा। एलेक्स ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं, हमें बताइए क्या करना होगा। कंकाल ने बताया, तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा, यही इस श्राप को तोड़ने की कुंजी है। दोनों ने अंधेरे रास्ते में कदम रखा और हर तरफ से आवाजें आने लगीं, उनकी खुद की आवाजें। सारा ने अपनी मां की आवाज सुनी, जो उसे बचपन के एक हादसे के लिए दोषी ठहरा रही थी। एलेक्स ने एक गहरी गुफा देखी, जहां उसे बचपन में खोए अपने भाई का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चिल्लाए, हम अतीत के इन डर को हराएंगे। अचानक पूरी गुफा प्रकाश से भर गई और एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने श्राप को तोड़ दिया है। कंकाल ने अपना सर नीचे रखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब खजाना तुम्हारा है। एलेक्स और सारा ने खजाने को छोड़ने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकल आए, अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखकर। जैसे ही वे बाहर निकले, पिरामिड अचानक जमीन में धंसने लगा, मानो उसने अपनी अंतिम सांस ले ली हो। सारा ने हैरानी से कहा, शायद यह खजाना हमेशा के लिए दफन हो गया है, ताकि कोई और इसे न छुए। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इस यात्रा ने हमें खजाने से ज्यादा कुछ दिया है, हमने अपने डर को हराया। वे दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के उस अनजान रास्ते पर चल पड़े, जहां सूरज का आखिरी प्रकाश उनका मार्गदर्शन कर रहा था। परंतु दूर कहीं रेत के नीचे एक हलचल शुरू हो चुकी थी। क्या श्राप सचमुच खत्म हो गया था? रेगिस्तान की गहरी रात में, जहां चांदनी रेत पर चमक रही थी, दूर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। सारा और एलेक्स, जो अभी भी रास्ते में थे, ठहर गए और पीछे की ओर देखा, लेकिन चारों तरफ
सिर्फ सन्नाटा था। रेगिस्तान की गहराई में एक सुनहरा प्रकाश फिर से उभरने लगा, मानो कुछ जाग रहा हो। अचानक रेत के नीचे से एक विशाल चमचमाता सांप आकृति में उठने लगा। सारा चिल्लाई, एलेक्स ने कहा, यह श्राप का अंतिम रक्षक है। एलेक्स ने कहा, हमें इसके सामने खड़े होकर इसे रोकना होगा, नहीं तो यह सब कुछ नष्ट कर देगा। दोनों ने मिलकर पास पड़े प्राचीन शस्त्र को उठाया और उसे सांप के सिर की ओर फेंक दिया। सांप जोर से चीखा और सुनहरी रोशनी में बदलकर रेत में गायब हो गया। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहां का हर हिस्सा रहस्यमयी लग रहा था। जैसे ही वे रेगिस्तान छोड़कर आगे बढ़े, सारा ने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ चमक रहा है, वही नीलमणि। सारा ने घबराते हुए कहा, एलेक्स, यह नीलमणि कैसे मेरे पास आई? हमने इसे वहीं छोड़ दिया था। एलेक्स ने कहा, हो सकता है यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, हमें इसका रहस्य जानना होगा। नीलमणि अचानक हवा में तैरने लगी और उसके चारों ओर चमकदार चिन्ह बनने लगे। उन चिन्हों से एक मानचित्र बना जिसमें रेगिस्तान के किसी अन्य हिस्से का संकेत था। एलेक्स ने कहा, शायद यह हमें उस श्राप के अंतिम स्रोत तक ले जाएगा। सारा ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अगर यह एक और जाल हुआ तो? उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही वे उस स्थान की खोज करेंगे। अगली सुबह वे मानचित्र के स्थान की ओर बढ़े, जहां रेत से एक विशाल दरवाजा प्रकट हो रहा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो भी अंदर जाएगा वह अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार रहे। एलेक्स ने नीलमणि को दरवाजे के बीच बने एक निशान में रखा और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक घुमावदार सीढ़ी थी जो अंधेरे में कहीं गहराई तक जा रही थी। सारा ने कहा, यह शायद श्राप का अंतिम केंद्र है, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्होंने एक विशाल कक्ष देखा जिसमें हजारों नीलमणियां चमक रही थीं। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था जिस पर एक रहस्यमय आकृति बैठी थी। उस आकृति ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? श्राप को तोड़ने या इसे अपना बनाने? एलेक्स ने साहस जुटाते हुए कहा, हम केवल इस श्राप को खत्म करना चाहते हैं। आकृति ने कहा, श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। सारा ने फुसफुसाते हुए कहा, एलेक्स, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एलेक्स ने कहा, हमें इसे खत्म करना ही होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। सारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर हमें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना है तो मैं तैयार हूं। एलेक्स ने धीरे से कहा, नहीं सारा, यह मेरा संघर्ष है। मेरी सबसे प्रिय चीज हो तुम, मैं तुम्हें खोने का त्याग नहीं कर सकता। आकृति ने ठंडी आवाज में कहा, फैसला करो, श्राप तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। एलेक्स ने नीलमणि उठाई और कहा, मैं अपनी आजादी त्याग करता हूं, इसे लो और श्राप को खत्म कर दो। सारा चीख पड़ी, एलेक्स मत करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीलमणि ने एलेक्स को घेर लिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा को खींचने लगी। आकृति ने कहा, श्राप खत्म हो गया है, लेकिन इसकी कीमत चुकाई गई है। सारा ने टूटे हुए दिल से कहा, एलेक्स, तुमने हमें बचाने के लिए खुद को खो दिया। वह धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन पीछे छूट गए बलिदान की याद हमेशा उसके साथ रही। जैसे ही सारा ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा, उसे हवा में एलेक्स की परछाई दिखाई दी, मुस्कुराते हुए, रहस्य और बलिदान के साथ। यह कहानी बलिदान, प्रेम और रहस्य के साथ समाप्त होती है। सारा ने श्राप को खत्म किया, लेकिन उसे हमेशा अपने भाई जैसे साथी एलेक्स के त्याग की याद रहेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो